हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी संख्याओं की। और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस इनकी पहचान क्या होती है और जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं उनके बारे में। तो जैसे कि संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं इसे कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर है, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब के बारे में हमने आपसे पिछले वीडियो में बात कही थी। और लास्ट में बताया था कि आने वाले वीडियो में हम विभाज्यता के नियम को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम की और संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको जरूर बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम की। तो किसी संख्या से विभक्त होने के नियम क्या क्या होते हैं। 2 से किसी संख्या को विभक्त करना है तो होगी या नहीं, 3 से होगी या नहीं, 4 से होगी या नहीं, इन सभी पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके भविष्य के लिए यह वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। संख्याएं हैं, किसी संख्या से विभक्त होने के नियम है। अब 2 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक इवन नंबर होता है, इवन या सम संख्या होता है। जैसे अगर कोई संख्या हमारी है और उसके लास्ट में हमें यह डिजिट मिलती हैं 0,2, 4, 6, 8 ... इस तरह की हमें सम संख्याएं अगर मिलती हैं तो उन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि कोई संख्या लेते हैं, 42 ले लिया, 42 को 2 से विभाजित होगा या नहीं, इतना अगर पूछता है तो हमें केवल लास्ट वाली डिजिट को देखना है और लास्ट वाली डिजिट हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स 2 से विभाजित होने का नियम यहाँ पर लागू होता है। अब हम लेते हैं ये हमारी आगे वाली विषम संख्या, पीछे वाली सम संख्या, और नीचे 2 से डिवाइड करना है, ये 21 आ गया। और यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि ये हमारा 2 से डिवाइड है कि नहीं। केवल इकाई का अंक देखना है, तो यहाँ पर 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा नियम नंबर 2, 3 से विभाज्यता। अब 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं यह आपको जानना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम जो होता है, दी हुई संख्या कोई भी संख्या दी है जिसके अंकों का योग फल अगर 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे कोई संख्या आप ले लीजिए, आपने लेना है 561। ठीक है, अब यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी यह आपको देखना है। अगर हम इसमें भाग लगाने लग जाएं 5, 6, 1 और इसमें डिवाइड करें 3 से, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन इसको हम जल्दी से कम टाइम में कैसे पता करें कि यह 3 से डिवाइड होगी या नहीं। तो इसका बहुत ही सरल तरीका है, डिवाइडेड बाई 3। अब देखते हैं कि 5 प्लस का 6 प्लस का 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 और 1 12, 12/3, यानी कि ये 4। इस संख्या के अंकों का योगफल 5, 6 और 1 का योगफल हमारा 12 आया। 12 को 3 से डिवाइड किया तो यह संख्या हमारी 4 बार कट चुकी है।
ठीक है, तो इट मीन्स यह पूरी तरह से 3 से विभाजित है। अब यही संख्या यहाँ पर हमारी रखी हुई है, इसको हम विभाजित करते हैं। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, कितने रिमाइंडर 2, नीचे आ गए 6, 3 8 24, रिमाइंडर में 2 उतार लिए 1, 3 7 21 21। तो देखो पूरी तरह विभाजित है, इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। और इसको विभाजन का नियम, जो 3 से विभाजन का नियम है, ये आप कोई भी एग्जाम्पल खुद ले लीजिए जो कि आपका 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। आपके अंकों का योग, जैसे 5 प्लस के कह रहा है संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 5 6 1 कोई भी ले लो, इन्हीं अंकों को आप अगर उधर उधर कर लोगे तो कोई भी संख्या बनने वाली 3 से डिवाइडेड होगी। तो इसको किया 5 प्लस 6 प्लस 1/3, 12/3, 5 और 6 11 और 1 12/3 बराबर 4। नेक्स्ट हमारा रूल आता है 4 से विभाजित का नियम। तीसरा नंबर है 4 से विभाज्यता। अब 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के इकाई और दहाई से, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, विभाजित होती है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ये कह रहा है यदि संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ 13 12। ये क्या हमारी संख्या 4 से विभाजित है, यह हमें यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों 4 से विभाजित होने के लिए हमें जब ट्रिक पता होगी तो हम तुरंत बता सकते हैं कि हाँ यह संख्या 4 से विभाजित है। तो देखते हैं, यदि संख्या के इकाई और दहाई, यानी इकाई ये रही और दहाई ये रही, के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम इन दोनों अंकों को उठाकर रख लेंगे यहाँ, और यहाँ रखने के बाद 4 से डिवाइड किया तो 4 तिया 12। रिमाइंडर कुछ नहीं आया, 3 बार हमारी जो इकाई के अंक और दहाई के अंक से बनी, दोनों अंकों से बनी संख्या जब 4 से विभाजित हो रही है तो अब हम इसको 4 से विभाजित कर सकते हैं। आप ले लीजिए 13 12 और डिवाइडेड बाई 4, आपका 3 टाइम्स आएगा, 3 4 जा 12, यानी 4 तिया 12, कितना बचा 1, उतार लिया 1। अब आपका जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, माइनस कर दो, 8 में से 3 बचे, उतार लिए 2, और 4 अट्ठा 32, 32। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। तो दोस्तों ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम आपको ध्यान रखना है कि यदि संख्या के पिछले दो अंकों से बनी संख्या, पिछले दो अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है, डिवाइड होती है, तो वह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 3 से विभाजन का नियम क्या था? दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 से विभाजन का नियम क्या था? जब किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या होता है तो वह 2 से विभाजित होती है। नेक्स्ट आता है अब 5 से विभाजन का नियम। जब 1 से 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, अब देखते हैं चौथा नंबर 5 से विभाज्यता।
5 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 5 से विभाज्यता में देखेंगे कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का अंतिम या इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह 5 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या को ले लो, यदि उसके लास्ट का जो अंक है या तो 0 हो और या फिर 5 हो। यह ध्यान देने की बात है, कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक या 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, आप 100 ले लो, तो 100 भी आपकी 5 से डिविजिबल है, इक्वल टू 20 5 100। और यहाँ पर आपने अगर 25 ले लिया तो ये भी आपकी 5 से विभाजित हो जाती है 5 बार। कोई सी भी संख्या आप एक दो एग्जाम्पल खुद उठा कर देख लीजिए, वह भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। किसी संख्या का अंतिम या इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह 5 से विभाजित होती है। ये 101% आपका देखने को 100% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर, 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता। अब 6 से विभाज्यता को आपको देखना है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, जो पढ़ा 2 से विभाज्यता का नियम, दी हुई संख्या जिसके अंकों का योगफल दी हुई जो भी संख्या है उसका इकाई का अंक सम होता है तो वो 2 से विभाज्य होती है। और 3 से विभाज्यता का नियम है, दी हुई संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है वह 3 से विभाजित हो जाती है। अब आता है 6 वाला, कि 6 से विभाज्यता का क्या निकाला जाए। तो कोई भी संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से विभाज्य होगी। वह संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। कोई संख्या है आपके पास में जो 2 से भी विभाजित हो जाती है और 3 से भी विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे कि 312 आपने ले लिया, ठीक है। अब इस संख्या को हम देखते हैं कि 312 है। अब ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो देखो दोस्तों यह इवन नंबर है तो यह 2 से विभाजित है, ठीक है। अब हम इनके योग देखते हैं तो 3 प्लस का 1 प्लस का 2 इक्वल टू हो गया 6, और 6 को हम डिवाइड करते हैं 3 से तो ये 2 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये 3 से भी विभाजित है। अब ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो इसका मतलब हो गया कि यह संख्या 6 से विभाजित है। कोई सी भी संख्या आप देख लीजिए, अगर आपको 6 से विभाज्यता का नियम आपको पूछता है, एग्जाम्स में आता है कि यदि यह इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो आपको क्या करना है, कोई संख्या है उसमें 6 से डिवाइड कर लेना है। यदि देखते ही पता चल जाता है कि यह पिछला वाला अंक जो है 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। और इन तीनों का योगफल या किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला आता है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या है हमारे पास, किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा
इकाई कॉमा दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, यदि कोई संख्या है आपके पास, किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। कितने भी अंक क्यों न सही, उसमें संख्या 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, 7 अंक की हो, यदि उसके 8 से विभक्त हो रही है या नहीं यह पता करना है तो उसके केवल और केवल लास्ट 3 डिजिट्स हमें लेने हैं और उनमें 8 का भाग लगाकर देखना है। अगर पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ 1864। अब इसमें हमें देखना है कि ये 3 डिजिट से बनी जो संख्या है ये 8 से विभाजित होती है कि नहीं। दूसरा लेता हूँ 1024। इसमें लास्ट के 3 डिजिट कितने, 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनसे बनी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि यह 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाएगी तो देखते हैं 024, इसमें लगाना है हमें 8 से भाग और यहाँ जाएगा 8 × 24। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें लगाते हैं हम 1024, देखते हैं 8 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 8 एकन 8, कितने बचे, 2 उतार लिया, 2 22 हो गए, 8 दूनी 16, कितने बचे, 6 उतार लिए, 4, यहाँ पर 64 है, 8 8 64, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 आपका रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब यह है कि अगर 3 अंकों से बनी संख्या को हम 8 से विभाजित करते हैं और वह पूरी विभाजित हो जाती है तो कितनी भी लंबी संख्या कौन क्यों न सही वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 9 से विभाजन का नियम। 9 से विभाज्यता। ये 7 नंबर होगा और ये 9 डिजिट है। 9 से विभाज्यता। अब 9 से विभाजित होने वाली संख्या किस तरह से देखते हैं। तो कोई भी संख्या है, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, यदि जैसे कि 3 का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और इसी तरह है, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कि आपको देखना है, कोई संख्या लेते हैं 24309, ये कोई हमारे पास संख्या है। अब हमें ये संख्या 9 से विभाजित होती है या नहीं यह पता करना है। तो इसके सभी अंक हैं, इनको जोड़ लेंगे तो 2 धन 4 धन 3 धन 0 धन 9, इनको हमें डिवाइड करना है 9 से। यदि ये डिवाइड हो जाते हैं तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि यह संख्या 9 से विभाजित है। तो 2 और 4 6 और 3 9 और 9 18, कुल 18/9। तो इससे ये 2 बार विभाजित हो चुकी है, यानी कि पूर्णतः। तो यह संख्या 9 से विभाजित है। आपको यकीन नहीं है तो ये संख्या को लिखिए और 9 से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर आपका जो आएगा वह 0
आएगा। तो यह 9 से विभाज्यता का नियम है। एक बार फिर से, संख्या के अंकों का योग, तो यह संख्या दे रखी है, इसके अंकों का योग यानी 2 धन 4 धन 3 धन 0 धन 9, योग 9 से विभाजित होता है। डिवाइड किया 9 से कट गया 2 बार 18, तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यह 9 से विभाजित होती है या नहीं। तो 9 का भाग लगाएंगे 24309 में। अब देखिए 9 9 दूनी 18, 2 बार गया, कितना 24 में से 18 गए तो 6 उतार लिया 3, 9 7 63 63, क्या बचा 0, उतार लिया 0, कुछ भी नहीं है 0, और 9 उतार लिया 9, 9 एकन 9, आपका आ गया रिमाइंडर, क्या आ गया 0। आगे चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 8 नंबर है 11 से विभाज्यता। इसमें अलग कुछ थोड़ा सा आता है, एक बार आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो उसके बाद में नहीं भूलोगे। तो 11 से विभाज्यता है कि संख्या अगर दी गई है तो उसके दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम संख्या के अंकों का योगफल का अंतर जो होता है वह 11 से विभाजित हो या फिर शून्य आए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों एक बार देखते हैं, किसी संख्या जो जिसके दाईं ओर से संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, दोनों का अंतर यदि 11 से विभाजित हो या शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, किसी संख्या के दाईं ओर से सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि दोनों का अंतर शून्य आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए एक संख्या लेता हूं मैं। ये कोई संख्या है 6 अंक की है। अब ये पता करना है कि कैसे यह 11 से विभाजित होती है या नहीं। तो दाईं ओर से चलते हैं दोस्तों। तो ये दाईं ओर ये होता है और बाईं ओर ये होता है। अब दाईं ओर से सम स्थान, तो ये विषम 1 2 3 4 5 6, सम हमारा ये है 1 2 और 3। सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग कर लेंगे। तो ये है 8 प्लस का 4 के ऊपर 9 प्लस का 6 के ऊपर 9, बराबर आपका आ गया 9 दूनी 18, 18 8 26। ठीक है दोस्तों, ये आता है आपका 26। अब विषम स्थानों का योग करेंगे तो एक वाला है 3 प्लस के फिर 1 फिर प्लस 5 की जगह 0, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 26 में से 4 जाएंगे तो 22 आएगा। अब 22 को डिवाइड करेंगे 11 से तो ये 2 बार जाएगा और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो यह आपका 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। कैसे पता किया, दाईं ओर से सम स्थानों का योग 8 9 3,
8 + 9 + 3 = 26 और विषम स्थानों का योग 3 1 0। 3 + 1 + 0 दोनों को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इन दोनों का अंतर किया। अंतर जब 11 से विभाजित हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए पता कर लेते हैं एक बार 11 से विभाजित होती है कि नहीं। तो यहाँ संख्या लिखते हैं, 11 का भाग लगाना है 909183 में। ये 90 है तो 8 बार जाएगा, 11 8 88। कितना बचा? रिमाइंडर 2 उतार लिया 9, 11 दूनी 22, यहाँ बचे 7 उतार लिया 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 11 छिक्के 66, कितने बचे? 5 उतार लिया 8, 11 पन्ना 55, कितने बचे? 3 उतार लिया फिर से 3 और 11 तिया 33। तो ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम विभाज्यता का नियम देखते हैं। और भाग की संक्रिया क्या होती है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न और उससे पहले महत्वपूर्ण सूत्र। तो भाग संक्रिया, एक सूत्र होता है भाग संक्रिया का कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। यदि आपको पता नहीं रहता है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे हम भाग लगाते हैं वह आप साइन रखिए, ठीक है। और उसमें लिखिए, यहाँ ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और जो नीचे आता है वह शेषफल होता है, इसे रिमाइंडर कहते हैं, जो रिमेन बचता है, और ये भाज्य होता है। अब सिंपल भाषा में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, भाग देने पर जो फल आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सूत्र को याद रखिएगा। यह काफ़ी काम आने वाला है जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्नों से और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।